नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं CITS ऑनलाइन फॉर्म 2024 का कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखेंगे। आपको यूजर आईडी क्या डालना है, पासवर्ड क्या डालना है, फोटो कैसे अपलोड करना है, कितना केबी के बीच में, और साथ में क्या डिटेल्स आपको चाहिए जो कि आपको आज ही बनवा लेना है। ये फॉर्म हम आप लोग को एक एक चीज़ें बताएंगे CITS में जो लगेगा, तो आप शाम तक इस चीज़ को तैयार करके फिर वीडियो देखिएगा, फिर अपने फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, ये वीडियो पहले बनाने का मतलब है कि आप सारी रिक्वायरमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो है और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सारा चीज़ आप लोग बनवा लीजिए। तो हम एक एक चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट CITS इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको CITS कोर्स दिखाई देगा। इस CITS कोर्स में ये सिर्फ आपको इंट्रेंस एग्जाम में ही हेल्प नहीं करेगा, आप लोगों को जो फाइनल एग्जाम होगा इसमें भी कोर्स आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ देखेंगे CITS फिटर इंट्रेंस एग्जाम मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आप व्यू करेंगे और रिकॉर्डेड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद CITS फिटर इंट्रेंस एग्जाम, फिर भारत स्किल का मॉक टेस्ट मिल जाएगी आपको, टेस्ट। उसके बाद CITS AICTE स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो कैंडिडेट ये बोलते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारा चीज़ आप लोग को 4000 MCQ, फिटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मैथ और रीजनिंग आप लोग को विथ डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं तैयारी के लिए। यहाँ पे आप लोग को किस किस मिल जाएगा, तो फिटर का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, साथ में आप लोग का मैकेनिक मोटर व्हीकल का, डीजल मैकेनिक का, फिर वेल्डर का, और शाम तक कोपा का भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जिस भी ट्रेड से होंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अवेलेबल करा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए CTI का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या करना है आपको। देखिए CITS से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग, फिर ट्रांसफ़र, सभी वीडियो की लिंक PDF और लिंक आप लोग को इसमें भेजता रहूँगा। तो आप लोग क्या करना है, डाउनलोड करके उसे चेक करते रहना है और वीडियो को देखते रहना है। तो सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे CITS 2024 इंट्री क्वालिफिकेशन मैंने डाला हुआ है, लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड एंड इंट्री क्वालिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड करिएगा, और जिस भी ट्रेड में आपको डालना है, जैसे आप हो सकता है ITI हैं, तो ITI हैं तो सिर्फ एक ही ट्रेड में डालेंगे जिस ट्रेड से आप किए हुए हैं। और अगर आप डिप्लोमा है या डिग्री है आपके पास, यानी कि BTech है, तो आप कई ट्रेड में एलिजिबल हैं, तो किसी एक ही ट्रेड में डालना होगा। तो इधर आपको नेम ऑफ CITS ट्रेड दिखाई देगा और इधर एंट्री क्वालिफिकेशन दिखाई देगा। तो यहाँ चलिए मैं एक कोई बढ़िया सा, जैसे कि कोई भी ट्रेड में ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉस्मेटोलॉजी है ना, और नीचे चलते हैं, फिटर वाला लेकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा ज़रूरी है, एक बार चेक करिएगा। यहाँ पे फिटर वाले में आगे तो देखिए फिटर यहाँ पे ट्रेड, डिग्री में मैकेनिकल है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, वो डाल सकता है डिग्री वाले यानी BTech वाले, या 3 साल का मैकेनिकल प्रोडक्शन से डिप्लोमा है तो वो भी इसको डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर क्लास 10th ये होना चाहिए। उसके बाद एक सर्विसमैन जो कि 15 ईयर्स सर्विस कर लिए हैं, वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ITI वालों के लिए थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि ITI वाले इसी साल से ये चेंज हुआ है, तो ये चीज़ आपको अपने ट्रेड में मिलाना है। सारा ट्रेड का मैंने PDF आप लोगों को डाल दिया है सक्सेस कैरियर टेलीग्राम में, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो कि आपको हर एक स्टेप पे हेल्प करेगा। अब देखिए जो ITI वाले हैं, इनको 10th क्लास पास होने के बाद 2 इयर्स का ITI होनी चाहिए, NTC NSC सर्टिफिकेट, वो भी फिटर ट्रेड में होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस जो है 1 ईयर रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि फिटर का इनके पास एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। तो ये भी ध्यान देंगे, ये इसी साल से ITI वालों के लिए हुआ है, पिछले साल 2023 में ऐसा नहीं था। जो भी कैंडिडेट ITI कर लेते थे वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस साल 2024 में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगने लगा है, जो कि ITI वालों के लिए। तो आप अपने ट्रेड में भी यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये चीज़ आप हर एक ट्रेड में देख लीजिएगा। ITI वालों के लिए किसी किसी में 2 साल का भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है, तो आप अपने ट्रेड में देखना पड़ेगा। अदरवाइज फॉर्म भरेंगे, बीच में पता चलेगा आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और किसी तरह फर्जी फॉर्म भी भर लिए ना, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एडमिशन से पहले, तो उसमें आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ मत करिएगा, ये चीज़ आप लोग मिला लीजिएगा। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को देखते हैं कैसे भरना है।
सबसे पहले देखिए, फॉर्म को भरने के लिए आपको भारतीय रोजगार .com जो कि सक्सेस कैरियर द्वारा हैंडल किया जाता है, इस पे आप लोग को चले आना है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको नीचे की तरफ चले आना है। नीचे की तरफ आएंगे ना तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में CITS एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 दिखाई देगा। ठीक है, इस पर आप लोग को चले जाना है, या आप यहाँ पे देखिए सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। CITS सर्च करेंगे ना तो ये खुल जाएगा, ओपन अपने आप हो जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ चले जाना है और यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मैं अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, फिर भी मैं लिंक आप लोगों को अप्लाई लिंक यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे कि आप निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई लिंक मिलेगा। अप्लाई लिंक, उसे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार फॉर्म ओपन हो जाएगा। अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही ना आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन पे, या आपको मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा भारतीय रोजगार .com पे से। उसके बाद आपको यहाँ पे CITS का रजिस्ट्रेशन करना है। देख लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे आप लोगों के सामने आएगा, कुछ इस प्रकार ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, इसको आप लोगों को भरना है। अब यहाँ पे यूजर नेम दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे अपना साथ में ईमेल आईडी डाल देते हैं लोग। यहाँ पे यूजर नेम में ना आपको पूरा नाम, जैसे हाई स्कूल पे नाम है ना वैसे आप लोगों का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अपना लिखना है, जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी है। बाद में भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग को एडमिट कार्ड निकालने में मदद करेगा। तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी बना लीजिएगा, उसी को डालिएगा, या आपके पास जो पर्सनल ईमेल होगा वही डालिएगा। फिर आपको रीटाइप ईमेल, ऊपर जो ईमेल डालेंगे ना वही नीचे आपको ईमेल डाल देना है। फिर आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद यूजर आईडी यहाँ पे डालना है। तो यूजर आईडी भी आपको सेम वही चीज़ डालना है जो यूजर नेम में डालेंगे, यानी कि जो हाई स्कूल में नाम है वो डालिएगा। यूजर आईडी आप अलग चीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ईमेल आईडी का 5 अंक। सबसे बेस्ट है ना कि आप अपना नाम डालिए, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए मोहन यादव नाम है तो मोहन आप लिख लीजिएगा और स्पेस देकर यादव लिख लीजिएगा, ले लेगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालने में थोड़ा देखिएगा, पासवर्ड यहाँ पे नहीं लेगा। बहुत से कैंडिडेट क्या डालेंगे, अभी मोहन नाम बताया ना, तो मोहन करके आपको 1 2 3 4 या कोई भी अपना मोबाइल नंबर का 4 डिजिट का अंक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को पासवर्ड भी डालना है। आप सोचेंगे सिर्फ अपना नाम डाल देते हैं या @ स्पेशल की डाल के लगा देते हैं, तो नहीं लेगा। आप लोग को अपना नाम और या कोई भी नाम डाल दीजिएगा, जरूरी नहीं अपना ही नाम डालना है। और 1 2 3 या कोई भी नंबर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे तो आपको कैप्चा रीटाइप करना है, जैसे 75359, और उसके बाद नीचे आएंगे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले रहेंगे उस पर OTP जाएगा, ठीक है। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले रहेंगे उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे क्या कर लेना है, देखिए CITS OTP वेरिफिकेशन, उस OTP को डाल देना है और फिर सबमिट कर देना है। क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको फिर से लॉगिन करना होगा, यहाँ पे लॉगिन दिया होगा। लॉगिन डालने के बाद आपको यूजर आईडी पूछेगा, जो यूजर आईडी यानी कि आपका नाम डालना है और पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार डिटेल फिलअप करना होगा। देखिए यहाँ पे ये डिटेल आपको फिलअप करना होगा। चलिए अब एक एक स्टेप आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है या ITI किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस वाला। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे हाई स्कूल का आपका ITI डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, वीडियो को अंत तक बने रहेगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर देना है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ, अपनी नज़दीकी सेंटर डालिएगा जिससे कि आपको आसानी हो। उसके बाद व्यू एप्लीकेशन करके आपको फ़ीस पेमेंट करना है। पेमेंट फ़ीस कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे SC ST वालों के लिए 300 रुपये रहता है और OBC जनरल वालों के लिए 500, तो वो आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट चेक करना है, बाद में जब रिजल्ट आएगा इंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे। उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस जमा करना होगा, फिर एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उसमें काउंसलिंग 1 चलेगा, काउंसलिंग 2 चलेगा, माप अप राउंड चलेगा, ट्रांसफ़र चलेगा, स्पॉट एडमिशन चलेगा। इस पर हम सेपरेट वीडियो, जब जो चीज़ चल रहा होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। और आपकी एक ही बस चीज़ें हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले आपको क्या डालना है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार आपको खुलकर आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। अपना नाम डालिएगा, अपना ईमेल आईडी डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और अपना आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम लिखना है और ऑलरेडी जो मैरिज लड़कियाँ हैं उनके लिए हस्बैंड का नाम डालिएगा। उसके बाद मदर नेम यहाँ पे डालना है आप लोग को। फिर आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल में जो भी हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी अपना डालना है, कैटेगरी में SC ST OBC जनरल। उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड है कि मैरिड है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप में अगर आप दिव्यांग है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। एक सर्विसमैन वालों के लिए नो कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, यानी कि आप पॉलिटेक्निक किए हैं या आप बीटेक किए हुए हैं, तो इसको यस करना है। अगर आप डिग्री डिप्लोमा नहीं किए हुए हैं तो इसको नो कर दीजिएगा। ऐसे ही सेम कंडीशन, यहाँ पे ITI किए हुए हैं तो ITI यस करिएगा, डिग्री डिप्लोमा नो कर दीजिएगा। मेरे केस में डिग्री डिप्लोमा है तो हम इसको क्या कर दिए हैं, यस कर दिए हैं, और ITI नहीं है तो इसको नो कर दिया। अगर आपके पास ITI होगा तो ITI वाले को यस करिएगा और डिग्री डिप्लोमा को नो कर दीजिएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। डिग्री डिप्लोमा वालों को सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा है। अब आपको यहाँ अगर आप ITI यस करेंगे ना तो आपका ITI का सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा और सर्टिफिकेट कैंडिडेट टाइप, यानी कि आपका रेगुलर है या प्राइवेट है वो। फिर आपका ITI में जो ट्रेड है वो डालना है। उसके बाद क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर, यानी कि आपको ये चीज़ें नहीं फिल करना होगा आप लोगों के लिए। फिटर से डालना है तो वो फिटर से ही लेगा आप लोगों का, या यहाँ पे फीटर सिलेक्ट करने के लिए आएगा ITI वालों के लिए तो फीटर सिलेक्ट करिएगा। अब देखिए ये एक तो हो गया। अब उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल देना है। तो एड्रेस डिटेल में यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका गांव है, पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, सारा डिटेल आप लोग को एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद परमानेंट स्टेट आपका किस स्टेट से है, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है, राजस्थान से, जहाँ से होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आपकी सिटी का नाम डालना है। सिटी का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, परमानेंट मोबाइल नंबर और परमानेंट डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। फिर आपका स्टेट का नाम और सिटी, फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और डिस्ट्रिक्ट आपको डालने के बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद अब आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालना होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मतलब है आपका 10th का डिटेल, 10th और 12th का डिटेल। अगर आप 10th के बाद ITI किए हुए हैं तो ITI का डिटेल डालना होगा। 10th के बाद आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा को डालना होगा। और डिग्री वालों के केस में 12th का भी डिटेल डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको 10th डालना है और आपको अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डालना है। फिर जब 10th किस ईयर पास किए थे वो पासिंग ईयर आपको डालना है, 10th वाली। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट, जो हाई स्कूल में आपका जो जो सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने हाई स्कूल में कितना मार्क्स लाया वो डालना है। और यहाँ पे ग्रेड ABCD जो भी ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड होगा तो A डालिएगा, ये आपको ग्रेड डाल देना है, आपके सर्टिफिकेट पे दिखाई देगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने 10th का डिटेल डालने के बाद आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि आप ITI किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं या आप डिग्री किए हुए हैं, उसकी डिटेल अब आप लोगों को डालना है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डालना है एग्जामिनेशन पास टेक्निकल वाले में। तो डिप्लोमा पास किया हुआ है तो डिप्लोमा डालेंगे, ITI पास है तो ITI डालेंगे, और बीटेक पास है तो बीटेक वाला डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ITI डिग्री डिप्लोमा है उसका यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूशन का या काउंसिलिंग का यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड बैच नेम डालना है, ठीक है, यानी कि जो भी CITS में आप ट्रेड लेना चाहते हैं वो यहाँ पे डालना है आप लोगों को। जैसे फिटर से डाला हुआ है तो फिटर, ऐसे आप लोगों को डालना है। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ठीक है। जैसे डिप्लोमा ITI किए हुए हैं ना तो ITI का यहाँ पे ट्रेड नाम डाल दिया, डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा का यहाँ पे आप लोगों को डालना पड़ेगा। उसके बाद पासिंग ईयर आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। और कोर्स ड्यूरेशन, देखिए ITI के केस में कोर्स कितने साल का होता है, तो 2 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है। तो आपका ITI जितने साल का है वो आपको डालना है। और यहाँ पे मार्क्स आपको डाल देना है, ITI वाला कितना मार्क्स पाए हैं, और ग्रेड डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे ITI की केस में एक्सपीरियंस मांगेगा,
तो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे देखिए ITI वालों के लिए बस ये है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, किसी किसी में 2 साल, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप लोग यहाँ से चेक कर लेंगे कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। टेलीग्राम चैनल में चले जाइएगा और मैंने यहाँ पे डाल दिया है CITS ट्रेड लिस्ट वाला, इसमें क्वालिफिकेशन एंट्री का, इसमें आप लोग जाइएगा और यहाँ पे चेक करेंगे। ऐसे चेक कर लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, डाउट नहीं रहेगी। यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर के लिए ITI वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी किसी में मैं 2 साल देखा हूँ, तो उसे आप लोग, हाँ यहाँ पे देखिए 2 ईयर्स रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 10 के बाद 1 ईयर का NTC सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। कैटरिंग एंड हॉस्पिटल लिमिटेड, तो उसको आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आगे वीडियो पे। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे और कब से कब तक किया हुआ है, किस पोस्ट पे थे और कब एंड हुआ था, ठीक है, यानी कि डेट जब से शुरू किए थे अब जब एंड किए थे, वो सभी आप लोग को डिटेल डाल देना है। उसके बाद अब आना है आप लोग को, देखिए यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दिया, आपने सॉरी तो यहाँ ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दिया, क्वालिफिकेशन डिटेल में एकेडमिक यानी कि 10th का डिटेल आपने डाल दिया, और टेक्निकल डिटेल यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने डाल दिया। अब आपको क्या डालना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस वाला भी मांगा जाएगा तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की साइज़ क्या होगी, 10 KB से 100 KB के बीच डॉक्यूमेंट्स का साइज होगा, जैसे कि हाई स्कूल का और टेक्निकल सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका यहाँ पे फ़ोटो विथ सिग्नेचर मांगेगा, तो फोटो के नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, वो कंप्यूटर वाला बना देगा। तो डॉक्यूमेंट 10 से 100 KB के बीच और सिग्नेचर 10 से 40 KB के बीच। ये 2023 में CITS फॉर्म भरा गया था, उस समय मांगा था, ठीक है, 24 वाला आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आप लोगों को एक एक चीज़ें अपलोड करना है इसी KB के बीच में, यहाँ पे हाई स्कूल का और यहाँ पे टेक्निकल सर्टिफिकेट यानी कि ITI डिग्री डिप्लोमा वाला, और यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है वो, उसके बाद फोटो विद सिग्नेचर। तो यहाँ मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है, हाई स्कूल का, यहाँ पे डिप्लोमा वाला, डिप्लोमा वाले के बाद यहाँ पे फ़ोटो विथ सिग्नेचर, याद रखिएगा फ़ोटो विथ सिग्नेचर आपको करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैं बताऊं तो सबसे नज़दीकी मेरे यहाँ से बनारस पड़ेगा, फिर इलाहाबाद पड़ेगा, लखनऊ पड़ेगा, कानपुर पड़ेगा, और ट्रेड मैंने डाल दिया है कि कौन से ट्रेड में आप हमें एग्जाम देना है। अब उसके बाद यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोगों को टिक करना है, आई कन्फर्म एबव ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, ठीक है। एक बार आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, पूरी डिटेल चेक करना है, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद आपका हाई स्कूल का डिटेल्स, ठीक है, मार्क्स और टेक्निकल डिटेल्स, सब सारी चीज़ें आप लोग को चेक करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। सब सही होता है तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे ना, अब आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी होगी, ठीक है। फीस पेमेंट यहाँ पे देखिए, मेरे केस में यहाँ पे 500 रुपये दिखाई दे रहा है, और यह डिटेल अपने आप सारा चीज़ आपको पास आ जाएगा, आपका बिलिंग एड्रेस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, पे नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपका पूरी डिटेल आ जाएगी, तो 500 रुपये आपको पेमेंट करना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आप पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या आप UPI से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वैलेट UPI। तो मेरे केस में यहाँ पे UPI आसान रहेगा। आप अपना फ़ोनपे का UPI नंबर डालिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का, और आप क्या कर पाएंगे, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बता दिया, बस पेमेंट यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा हूँ कि ये पेमेंट करते ही पैसे कट जाएंगे, तो ये बस आपको पेमेंट कर देना है, सक्सेस हो जाएगी बस। उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे CITS कोर्स मिल जाएगा, इसके थ्रू आप लोगों को पूरी स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि यहाँ CITS फिटर एंट्रेंस एग्जाम, इलेक्ट्रीशियन एंट्रेंस एग्जाम, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, वेल्डर और अन्य ट्रेड की भी एंट्रेंस एग्जाम की धीरे धीरे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।
किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ में आपको कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरह की सुझाव सजेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उन सभी का लिंक, सोशल मीडिया का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।